बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक सुहेर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रे स्ट्रक्चर घर है, अ, जब भी आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर उसका आप ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करवाना चाहते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर तक फिनिशिंग के अलावा, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठेकेदार के ज़िम्मे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और मालिक के ज़िम्मे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये तमाम तर तफसील इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल पॉइंट्स की और हर एक चीज़ की समझ आ जाए। तो उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला है ये बना रहे और आप इस चैनल को देखते रहें और इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें ठेकेदार के पॉइंट्स की, तो ठेकेदार के ज़िम्मे जो काम आता है ग्रे स्ट्रक्चर में, उसमें पॉइंट नंबर 1 जो है उस पे अगर हम डिस्कस करें तो वो है लेआउट। लेआउट जो है उसका मतलब ये होता है कि लेआउट यानी कि जो चूना वगैरह डालना होता है, जो हमें आर्किटेक्ट ने नक्शा दिया होता है, उसके मुताबिक जो लेआउट करना होता है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। वो इंजीनियर जो मालिक की तरफ से हायर किया जाता है, अगर उसने किया हो तो उसके ज़िम्मे ये नहीं होता, ये ठेकेदार अपने इंजीनियर से, ये ठेकेदार खुद इस लेआउट को करता है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें आ जाता है फाउंडेशन बना के देगा। फाउंडेशन में क्या बना के देगा जी? फाउंडेशन में वो आपको पीसीसी बजट बजट डाल के देगा और उसका जो है टोटल खर्चा जो है बजट का वो सारा ठेकेदार के ज़िम्मे होगा। उसकी मशीन मिक्सिंग सारा प्रोसेस जो है वो उसके ज़िम्मे होगा और बजट वो आपको डाल के देगा। 6 से 9 इस तक बजट जो है वो ठेकेदार आपको डाल के देगा। उसके बाद अगर आप राफ्ट बनाते हैं यानी कि बजट डाल के उसके ऊपर आप आरसीसी फाउंडेशन जो है जिसको राफ्ट भी बोलते हैं और स्टील वाली कंक्रीट भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें जाल सरिये का जो बांध कर बनाई जाती है वो आप बनवाएंगे तो उसका टोटल चार्जेस जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होंगे। उसके बाद अगर बात करें कि हम पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 में ये आता है कि लेंटर जो है वो डाल के देगा पमा शटरें, जब यानी कि जो छत का जो लेंटर होता है, छतें जो होती हैं फ्लोर की, वो ठेकेदार डाल के देगा और शटरिंग जो है या डोर बीम्स वगैरह है, इसकी जो तफसील है ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी ठेकेदार के ज़िम्मा होगी। उसके बाद आ जाता है जी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम बात करें चुनाई की, तो चुनाई का मुकम्मल जो काम है उसमें जैसा कि चुबार्स फिटिंग करनी है वो सारी ठेकेदार करेगा। डोर लेंटर मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो उसके अलावा जो भी छोटा-मोटा प्रोसेस है वो सारा चुनाई का जितना भी काम है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होगा, वो आपको करके देगा। उसके बाद आ जाता है जी पॉइंट नंबर, अगर हम 5 की बात करें, तो सैनिटरी का काम जो है, सैनिटरी का काम जो है वो मुकम्मल आपको जो है वो ठेकेदार करके देगा। उसमें ये है कि पाइप, जब अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे हम ग्रे स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जितना भी पाइपिंग का वर्क है, पाइप डाल के प्रेशर टेस्ट लगवा के उसकी प्लग बंद प्लग करके सारा प्रोसेस करके आपको वो देगा। इसमें फिनिशिंग शामिल नहीं होगी पाया होगी। आ, पाइपिंग का जितना भी वर्क है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो अ, ठेकेदार के ज़िम्मा होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 की। तो बिजली का जितना भी काम है वो ठेकेदार करवा के देगा। उसमें यानी कि जितनी भी वायरिंग होती है बिजली की, जो पाइप्स डालने होते हैं, ख़्वाह वो छत में हो, फर्श में हो, दीवारों में हो, मुकम्मल पाइप का वर्क जो है वो डीपियाँ लगा के और डीपियाँ जो है वो लगा के डीबी की जो फिटिंग है वो करके देगा। डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो बोर्ड होता है, उसपे पाइप वहाँ पे ला के सारा प्रोसेस जो है वो ठेकेदार आपको करके देगा। अगर आपका सैनिटरी प्लस बिजली जो है वो ठेकेदार से मुआहदा हुआ हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो फिर वो अगर आप खुद करवाना चाहते हैं, इसमें भी थोड़ा ये प्रोसेस होता है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता, ज़्यादातर ठेकेदार ही करवा के देते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो सुई गैस घर के अंदर आपने कमरों में लेके जानी है। सुई गैस की जो सप्लाई है आपके मेन बायर मीटर से लेके पूरे घर के अंदर जो है पाइप के जो सुई गैस के पाइप डालने हैं वो आपको ठेकेदार जो है वो डाल के देगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो पॉइंट नंबर 8 में आ जाता है सीसीटीवी पाइप्स, यानी कि सीसीटीवी कैमरे आजकल सिक्योरिटी के मामलात में हर घर की ये तकरीबन ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरे लगाना जो कि आपके घर को आउटर जो है वो कवर करते हैं और
मुख्तलिफ हर बंदे की चॉइस होती है कि वो कहाँ पे इनको लगवाना चाहता है। तो वो जो कैमरों का प्रोसीजर है वो सारा, उसके पाइप्स जो हैं वो आपको पॉइंट्स निकाल के डाल के ठेकेदार देगा। उसके बाद जी अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो उसमें आ जाता है जी केबल। टीवी की अगर आपकी कोई केबल है तो वो डाल के देगा। लैंडलाइन, पीटीसीएल की जो केबल है, इंटरनेट्स की केबल जो है वो सारी, उसके जो पाइप्स है, उसके जो पॉइंट्स है वो ठेकेदार के ज़िम्मा होंगे। ये सारा काम बेसिकली सैनिटरी में आता है। मैं अलग-अलग इससे लिए बता रहा हूँ कि पाँच दफ़ा इन्हीं चीज़ों पे झगड़े हो जाते हैं कि ये हमने अंदर ने लिखा था, ये हमने नहीं किया था। ये प्रोसेस जो है वो सारे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें एसी की ड्रेन की, यानी कि पॉइंट नंबर 10 की, पॉइंट नंबर 10 में आ जाता है एसी की ड्रेन्स। यानी कि जब आज जहाँ पे आपने एसी फिट करने हैं, वहाँ तक आपने सन बिजली का काम को पहुँचाना है, वहाँ पे सैनिटरी वाले बंदे ने एक पाइप डालना होता है, जो जो पानी एसी से खारिज होता है, वो उसके ज़रिए जो है आपका ड्रेन हो जाता है। ठीक है जी? वो पाइप्स जो हैं, वो आपको ठेकेदार डाल के देगा। ठीक है जी? उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है सीवरेज की लाइन्स। यानी सीवरेज का जितना काम है बिल्डिंग पूरी के अंदर, वो छत से हो, ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सीवरेज का मुकम्मल काम जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे है। वो आपको सीवरेज डाल के देगा, उसकी हौदियाँ, उसके पॉइंट्स, वो सारा प्रोसेस पाइप वर्किंग की जो हद तक है वो आपको सारा ठेकेदार करके देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, पॉइंट नंबर 12 में आ जाता है जी छत का प्लस्तर। जिसने भी लेंटर है, अगर मालिक ने सीलिंग करवानी है ठीक है, नहीं करवानी तो तब भी ठीक है। लेकिन हर दोनों सूरतों में ठेकेदार जो है वो छत का प्लस्तर जो है उसके ज़िम्मे होता है, वो करके देगा। अब उसके अलावा जो है मालिक की मर्ज़ी है, करवाना चाहे ठीक है, ना करवाना चाहे तब भी ठीक है। ना करवाएगा तो ठेकेदार के पैसे नहीं काट सकता इस मद में, अगर करवा लेगा तो ठेकेदार इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे छोटी-सी पॉइंट मैंने डिस्कस करना है। तो 5 दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक ज़हन में बना लेते हैं कि यार ठेकेदार जो है यहाँ पे छोटा-सा काम है, उसकी भी स्लैब की फ़रमाइश डाल रहा है, इस काम की भी स्लैब की फ़रमाइश डाल रहा है। तो देखिए, जो बड़े काम होते हैं ना उसमें ठेकेदार को इतनी प्रॉपर्ट नहीं होती। शायद लैंटर में आ गया, इधर-उधर उसमें उसने सरिया फिक्सिंग करवानी है, सारा प्रोसेस करवाना होता है जो स्टार्ट से एंड तक। तो छोटे कामों में ही ठेकेदार को बचत होती है। तो ज़ाहिर है अगर उसने आपसे ठेका लिया तो उसने भी रोटी कमानी है, उसका पेट्रोल लगता है, उसने आना-जाना अपने अगर क्योंकि हार किया तो ये अगर ऐसा सोच के आप झगड़ा करते हैं तो आपकी सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। आप पॉज़िटिव नहीं सोच रहे, आप किसी का हक मार रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 13 की, तो पॉइंट नंबर 13 में आ जाता है जी दीवारें। दीवारों का हर किस्म का प्लास्टर अंदर बाहर से शेड्स, सनशेड, पैरापेट वॉल्स, टोटल मुकम्मल बिल्डिंग का जो प्लास्टर है वो ठेकेदार के ज़िम्मे है, ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है, वो करके देगा। उसके बाद आ जाता है जी पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 की हम अगर बात करें तो किचन की शेल्फ्स जो हैं वो ठेकेदार के ज़िम्मे हैं। आपके घर में 1 किचन्स हैं, 2 किचन है, 1 फ्लोर में बशर्ते 1 फ्लोर में 1 ही किचन होना चाहिए, जिसमें छोटा एक रॉ किचन होता है, बाज़ दफ़ा बड़ा किचन होता है। उसकी शेल्फ में वो डाल के देगा। अगर आप एक ही पोर्शन को डिवाइड करके उसमें अलग-अलग 2 किचनें बना रहे हैं तो वो ठेकेदार नहीं करके देगा। 1 किचन जो है 1 फ्लोर में उसके ज़िम्मे है, वो आपको उसकी शेल्फ और उसका जो छोटा-मोटा काम है वो करके देगा। आप आज़ादी काम करवाएँगे तो उसका जो है वो मैं आपको आगे जाके डिस्कस करता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें सॉरी पॉइंट नंबर 15। तो पॉइंट नंबर 15 में हमारा आ जाता है फर्शों का काम। फर्शों का काम ये होता है कि फर्शों में सैनिटरी के पाइप हों, सीवरेज के पाइप हों, उसके अलावा इलेक्ट्रिक के पाइप हों, केबल के पाइप, कुछ भी पाइप हो, वो डालने के बाद जो है पज्जर डाल के फर्श जो है वो जो कच्चे करने होते हैं, वो ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं। वो आपको तमाम फ्लोर्स के उसने फर्श जो है बमा लेबर कच्चे करके देने हैं, मालिक ने उसमें वो चीज़ पे नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 16 की, तो पॉइंट नंबर 16 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है बाउंड्री वॉल जो है वो ठेकेदार बना के देगा जी। बाउंड्री वॉल में आ जाता है जी गेट वगैरह लगा के देगा। उसके बाद चलो कोई बाउंड्री वॉल में डिज़ाइन है छोटा-मोटा तो वुड पे कोई बहुत पेचीदा डिज़ाइन है तो उसका अलग से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अक्सर औक़ात जो है जैसा कि पिलर वगैरह बनाना, आम पिलर हो गए या आरसीसी पिलर हो गए, वो ठेकेदार की सारी चीज़ें ज़िम्मे होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दूसरी राय होती है। तो उसमें जो है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो है
जो चीज़ टैंक्स होते हैं, यहाँ पे मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो टैंक्स होते हैं आरसीसी टैंक्स, ब्रिक्स के जो अगर कोई ऊपर दिए तो वो ठेकेदार करके देगा। अगर आरसीसी प्रोसेस करवाना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेपरेट टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक या आरसीसी वर्क आप अलहदा से करवाएँगे तो वो स्लैब के रेट में आएगा, उसकी फरमाइश हो जाएगी लेकिन वो ठेकेदारी आपको करेगा, लेकिन उसका रेट अलहदा से लगेगा। वो आपका ओपन एरिया या ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अ रैंप वगैरह की, तो पॉइंट नंबर 17 की, तो पॉइंट नंबर 17 में आ जाता है कि रैंप जो है वो आपको बना के देगा और कच्चे करके देगा रैंप, ठीक है, टाइल वगैरह नहीं लगाएगा, रैंप 2 वाल्व लगा के आपको कच्चे कर देगा। उसके बाद बात करें छत के टाइल की, तो छत के ऊपर जो टाइल लगानी किसी भी किस्म की वाटर प्रूफिंग जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होगी। ठेकेदार जो है जस्ट आप अगर आपने पॉलीथीन की सिंपल शीट बिछानी है तो कोई इतराज़ नहीं है, ठेकेदार बिछा देगा, उसके बाद मिट्टी डाल के आपको पट्टे वाली ईंटों की टाइल जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, वो आपको लगा के देगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्बल लगवाऊँ तो उसकी जगह पे ठेकेदार आपको जो है रफ़ली कच्चे करके दे देगा, थोड़ा-सा बजट डाल देगा और आपको कच्चे करके देगा। लेकिन ये चीज़ें आप ठेकेदार से पहले तय कर लें ताकि आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना बने। तो उसके अलावा जो है पॉइंट नंबर की बात की तरफ चलते हैं। टाइल्स की बात करते हैं तो वो मैंने पहले आपको अर्ज़ कर दी कि अगर टाइल आपने लगवानी है, पट्टे की टाइल नहीं लगानी, आपने मार्बल या दूसरी टाइल लगानी है तो उसके लिए वो ठेकेदार आपको कच्चे करके दे देगा। टाइल के चार्जेज़ और पैसे अलग से होंगे। पॉइंट नंबर 20 की बात करें तो सीढ़ियाँ जो हैं वो आपकी इसके अंदर शामिल होती हैं जी, ठीक है? और सीढ़ी जो है वो ठेकेदार आपको बना के देगा, लेकिन सीढ़ी फॉर्मेट जो है वो स्लैब टू मैश के अंदर शामिल होती है, उसका रेट स्लैब रेट ही लगता है। उसके बाद जो ओपन एरिया होता है, ओपन एरिया का जो तरीक़ेकार है और ये सारा तरीक़ेकार जो है उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। मैं भी उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मज़ीद आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको तारिक टेक इन्फो स्टूडियो पर तो आपको मज़ीद वहाँ पे बहुत अच्छी और कारआमद वीडियोज़ जो है वो आपके फ़ायदे की या हाउस एस्टिमेट्स और कुछ उसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगी। तो अब आ जाते हैं जी दूसरी तरफ कि मालिक के ज़िम्मे क्या-क्या है, तो यहाँ पे दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो मेरी को लोगों तक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो है आपके साथ बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टार्ट से एंड तक देखें। तो पॉइंट नंबर जो मालिक के ज़िम्मे पॉइंट है, उनमें पॉइंट नंबर अगर हम 1 की बात करें तो फाउंडेशन की जो खुदाई है, फाउंडेशन की खुदाई जो है, जो बुनियादों की खुदाई है, वो मालिक के ज़िम्मे होगी, वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होगी। मालिक 1 फुट करवाता है, 10 करवाता है, 50 फुट करवाता है। उसके पोटेस्टर्स वगैरह लगवाने हैं जिसको कहते हैं सॉइल टेस्ट कहते हैं, मालिक के ज़िम्मे होगा। तो पॉइंट नंबर 2 जो है अगर कोई स्प्रे वगैरह आपने करवानी है या कोई नीचे केमिकल वगैरह डलवाना है, इस तरह का कोई प्रोसेस करवाना है आपने तो वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होगा, वो मालिक के ज़िम्मे होगा। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में होगा कि मालिक जो है मौके पे बिजली की फराहमी जो है वो प्रोवाइड करेगा। बिजली की जो फराहमी है और जो पानी की फराहमी है वो मालिक के ज़िम्मे है, वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होगी। मौके के ऊपर पानी, साइट के ऊपर पानी और साइट के ऊपर बिजली जो है वो फराहम करना मालिक के ज़िम्मे होगा। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो अगर आप मार्बल लगवाते हैं तो उसकी रगड़ाई जो होती है अ, ग्रे स्ट्रक्चर में बाज़ दफ़ा मार्बल शामिल कर लिया जाता है। अगर आप लगवाते हैं तो उसकी जो है रगड़ाई वगैरह जो है वो मालिक के ज़िम्मे नहीं होती बेसिकली। तो ये पॉइंट जो है ये फिनिशिंग का है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है कि बाज़ दफ़ा इसमें भी होता है। अगर पॉइंट नंबर हम यहाँ पे 5 की बात करें तो जो कुटाई होती है, जैसा कि आपने फर्श डलवाने हैं, उसकी कम्पैक्शन करवानी है या फाउंडेशन की आप चाहते हैं कि कम्पैक्शन करवा ली जाए, कम्पैक्टर की मदद से या किसी भी तरीके की मदद से उसकी लेबर जो है वो ठेकेदार पे नहीं करेगा, वो मालिक की ज़िम्मे होती है। जो आपने कम्पैक्शन करवानी है, ठीक है जी। अगर उसके साथ कम्पैक्टर के साथ या उसके साथ तो उसके बाद अगर किसी बाज़ दफ़ा जो फर्श कच्चे करते हैं वो उसमें हैंड जो है, हैंड की मदद से जो कम्पैक्ट करते हैं वो हल्का-हल्का सा कम्पैक्टर उसको मज़दूर लगा देते हैं, वो करके उसको कर देते हैं। अगर तसल्ली करवानी है तो उसके कम्पैक्टर के पैसे मालिक को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मज़बूती और क्वालिटी मालिक को चाहिए, ठीक है? तो ठेकेदार जो है काफ़ी चीज़ों में उसको जो नुकसान होता है तो उसकी वजह से ये छोटे-छोटे प्रोसेस जो है कुछ मालिक के ज़िम्मे भी होने भी चाहिए और हैं भी। और पॉइंट नंबर अगर हम यहाँ पे 6 की बात करते हैं तो बिजली ना होने की सूरत में अगर मालिक बिजली मौके पर नहीं प्रोवाइड करता तो वहाँ पे जो जनरेटर लाया जाएगा मिक्सर के लिए, किसी काम के लिए
या जनरेटर मौजूद है, उसका तेल वगैरह जो है, तेल प्लस जनरेटर जो है, उसका रेंट और तेल जो है वो मालिक के ज़िम्मे होंगे, क्योंकि बिजली मालिक ने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पे जनाबे वाली ये बात है कि तोड़-तुड़ैया अगर किसी किस्म का होता है, किसी चीज़ को तोड़ा जाता है या रिपेयर करवाया जाता है या रीबिल्ड करवाया जाता है या रीडेवलप करवाया जाता है, जो आपके ड्राइंग से में मौजूद है, अगर ड्राइंग में है, ठेकेदार करता है तो वो उसकी गलती है। अगर ड्राइंग में मौजूद नहीं है, आप बाद में प्लान चेंज करते हैं, तो जो भी चीज़ आपकी होगी उसकी आप मौके के ऊपर लेबर पे कर देंगे, ठीक है? और उसके अलावा आप ठेकेदार की उस दिन की दिहाड़ी भी पे कर देंगे या उसका जो टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ है, उसको आप जो है वो पे कर देंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने तुड़वाई है उसकी तुड़वाने की मज़दूरी और उसको दोबारा बनवाने की मज़दूरी और ठेकेदार का जो वहाँ पे दिहाड़ी लगी, आधी लगी, आप उसको भी देने के पाबंद हैं। उसका हक है, अगर आप नहीं देना चाहते या वो नहीं लेना चाहता तो वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आपका हक बनता है कि आप उसको भी पे करें। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मौके की मुनासिबत से डिस्कस किया जाता है, तो ये बड़ी मुश्किल होती है इतने पॉइंट्स इकट्ठे करके आपके सामने रखने। तो उम्मीद है ये आपको मेरी वीडियो जो है ये अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। तो वीडियो जो है इसको उन लोगों तक शेयर करें जो ज़रूरतमंद है और जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है और जो वीडियो को फुल देखेंगे। ठीक है जी? तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।